हेलो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सीजीपीएससी या फिर व्यापम एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी बिन्नी बाई, राधाबाई, हेमवंत पोर्ते और मिनी माता। इसका करेक्ट आंसर है हेमवंत पोर्ते जो थी वो आपकी महिला आयोग की, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। बिन्नी बाई जो थी एक्चुअली में वो आपकी रायपुर नगर की माता थी। रायपुर नगर की माता आपकी बिन्नी बाई है और राधा बाई जो है वो रायपुर नगर की दाई से कहा जाता है। ठीक है, रायपुर नगर की माता बिन्नी बाई है, रायपुर नगर की दाई जो है वो राधा बाई, और मिनी माता तो आपको पता ही है सांसद है, प्रथम सांसद, महिला सांसद। प्रथम महिला सांसद आपकी मिनी माता है। इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित था? शरभपुरी वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश और नल वंश। इसका करेक्ट आंसर है जो प्रसन्न मात्र था वो आपका शरभपुरी वंश से संबंधित था। और जो शरभपुरी वंश का जो प्रथम शासक था, संस्थापक, वो था शरभराज। शरभराज ये आपका क्या था? संस्थापक। ठीक है, उसके बाद कौन से शासक आए? प्रसन्न मात्र, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके बाद आप क्या है? जयराज। उसके बाद आप क्या है? प्रवर राज प्रथम। प्रवर राज प्रथम। उसके बाद आप क्या है? सुदेव राज। उसके बाद आप क्या है? प्रवर राज द्वितीय। तो ये सारे शासक हुए शरभपुरी वंश के। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था? सोमवंश, नागवंश, कलचुरी वंश और फड़ी नागवंश। इसका करेक्ट आंसर है जो कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश था वो फड़ी नागवंश था। और कवर्धा में ही आपका मड़वा महल और छेरकी महल, मड़वा महल और छेरकी महल है जिसका निर्माण किसने करवाया? रामचंद्र देव ने। भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? ठीक है, खरौद, बस्तर, पाटन और सिरपुर। तो जो भ्रमरकोट है वो आपका बस्तर का प्राचीन नाम है और बस्तर को भ्रमरकोट, चक्रकोट आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, भ्रमरकोट, चक्रकोट आदि नामों से जाना जाता था। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? नलवंश, पांडुवंश, शरभपुरी वंश और सोमवंश। इसका करेक्ट आंसर है नलवंश। और जो राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार है उसको किसने करवाया? पृथ्वीराज द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सिरपुर के पांडु वंश महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? ठीक है, बौद्ध, वैष्णव, शैव और जैन। तो वैसे तो जितने भी पांडु वंश थे उन सभी का धर्म वैष्णव धर्म था, लेकिन एकमात्र ये महाशिवगुप्त बालार्जुन ही है जिसका धर्म शैव धर्म था। कामावतीपुरी नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर और डोंगरगढ़। तो कामावतीपुरी नगरी आज डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है और उसका निर्माण किसने करवाया? वीरसेन ने। बिलासपुर के ताला गांव की काल प्रतिमा का निर्माण
किस वंश ने किया? कलचुरी वंश, सोमवंश, पल्लव वंश और शरभपुरी वंश। तो इसका करेक्ट आंसर है शरभपुरी वंश। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। इसका करेक्ट आंसर है जगदलपुर। और इस शहर को किसने बसाया? काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव ने। और इसको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी रुद्र प्रताप देव को ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। भारत शासन में केंद्रीय मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम सांसद, केंद्रीय मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम सांसद कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल, दिग्विजय सिंह, ई राघवेंद्र राव और विद्याचरण शुक्ल। करेक्ट आंसर है विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, लेकिन अगर महिला सांसद बोलता तो मिनी माता आ जाता। प्राचीन काल में निम्न में कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजर्षि तुल्य कुल वंश, शरभपुरी वंश, पांडु वंश और नल वंश। तो करेक्ट आंसर होगा राजर्षि तुल्य कुल वंश। और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी आरंग। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? नल वंश, शरभपुरी वंश, सोमवंश और पांडु वंश। तो याद रखना है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की? सोमवंशी शासकों ने की। महाशिवगुप्त बालार्जुन समकालीन था हर्षवर्धन का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, गौतमीपुत्र शतकर्णी का। इसका करेक्ट आंसर है जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था वो हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय दोनों का समकालीन था। हर्षवर्धन का भी और पुलकेशिन द्वितीय का भी। महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की किसने की? कवि ईशान देव ने, कवि नारायण ने, कवि तेज बाधा ने, कवि रेवाराम ने। तो इसका करेक्ट आंसर है कवि ईशान देव ने। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? ठीक है, दक्षिण कोसल, उत्तर कोसल, महाकोसल और सीबी कोसल। इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोसल। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? ठीक है, शरभपुरी वंश ने तो किया, पांडु वंश ने भी किया, नल वंश ने भी किया, मौखरी वंश ने शासन नहीं किया। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? जो 9 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा और रेशमलाल जांगड़े। तो विद्याचरण जो शुक्ल है वो 9 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड जो है विद्याचरण शुक्ल जी का। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा किया गया, 11वीं शताब्दी में नाग वंश द्वारा किया गया, 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा किया गया, 13वीं शताब्दी में चेर वंश द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में फड़ी नाग वंश द्वारा किया गया। बस्तर जिले में शासन था शरभपुरी वंश का, बाढ़ वंश का, छिंदक नाग वंश का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है छिंदक नाग वंशियों का बस्तर जिले में शासन था और उनकी जो राजधानी थी वो थी चक्रकोट। इस राज्य में प्रथम महिला सांसद कौन थी? छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला सांसद कौन थी? अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि मिनी माता जो थी प्रथम महिला सांसद थी और इन्हीं के नाम पर विधानसभा भवन का नामकरण किया गया है।